आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज मैं आपके साथ विश्वास के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। यदि हम परमेश्वर की दासों के जीवन को देखेंगे, उनकी सेवकाइयों को देखेंगे, उनके जीवनों को देखेंगे, तो जितने भी जो परमेश्वर के दास थे, जो अभी महान परमेश्वर के दास कहलाते हैं, जन कहलाते हैं, मैन ऑफ गॉड कहलाते हैं, वे सभी लोग एक दुर्बल व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत साहसिक कार्य किए, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा के ऊपर में निर्भर थे और वो लोग पवित्र आत्मा के साथ संगति करते थे। वो लोग भी आपके और मेरे समान एक दुर्बल और कमज़ोर व्यक्ति थे, लेकिन क्यों उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, क्यों उनके द्वारा अद्भुत काम हुआ, क्यों परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल किया? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर थे और उसके साथ संगति करते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे। यदि आप और मैं चाहते हैं कि आपके और मेरे जीवन से बड़ा बड़ा काम हो, चिन्ह और चमत्कार हो, तो आपको और मुझको जीवित परमेश्वर पर एक अटूट विश्वास रखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जैसे परमेश्वर ने दूसरे लोगों को इस्तेमाल किया, वैसा आपको परमेश्वर, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस्तेमाल करें, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के ऊपर एक अटूट विश्वास रखना है। याद रखना, जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसमें संदेह नहीं है। आप परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। याद रखिए, विश्वास जो है चंगाई को लेके आता है, विश्वास चंगाई को प्रकट करता है। जब आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर का भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन से प्रकट होता है। जब आप विश्वास करते हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन से प्रकट होते हैं। जब आप विश्वास करते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की कार्य को होते हुए आप देखेंगे। क्योंकि आपने एक मनुष्य पर विश्वास नहीं रखा, परंतु आपने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखा। हालेलुया। तो सच्चा विश्वास जो है परमेश्वर के किसी वचन पर, किसी वचन के एक अंश पर आधारित होगा। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर के किसी एक वचन पर, एक अंश पर आप आधारित रहेंगे। मतलब विश्वासी व्यक्ति प्रथम परमेश्वर की किसी वायदों को पढ़ता है, सुनता है। उस समय परमेश्वर की आत्मा जो है, होली स्पिरिट जो है, परमेश्वर की आत्मा जो है, उस वचनों को आपके हृदय में लेके आता है और उस वचन से आपसे व्यक्तिगत, आपके विवेक से बात करता है, बातचीत करता है। तब मसीही व्यक्ति और जो एक विश्वासी है, परमेश्वर के लोग हैं, वो जान लेते हैं कि परमेश्वर उस वचनों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर जो है, विश्वास, जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसी समय जब आप परमेश्वर की किसी एक वचन पर मनन करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, और उस वचन को पवित्र आत्मा जो है आपके हृदय में लेके आता है और उस वचन से आपसे व्यक्तिगत, आपसे विवेक से और आपसे बात करता है। याद रखिए, यदि परमेश्वर आदेश देता है तो वो सामर्थ भी देता है। यदि परमेश्वर आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको कॉल किया है, तो याद रखना, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कैसा होगा, क्या होगा, नहीं। यदि परमेश्वर ने आपको कॉल किया है, बुलाया है, बुलाहट दी है, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो याद रखिए, वो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, वो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और वो परमेश्वर आपको बहुतायत से, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। नए नियम में जब पतरस को
प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर चलने की आदेश देता है, तो पतरस जो है यीशु मसीह की उस बात के लिए क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो जब वो निश्चित हो जाता है तब प्रभु उस समय उनको पानी पर चलने के लिए सामर्थ्य भी दिया है। हालेलुया। तब जब प्रभु ने उनसे बात किया, उस बात पर पतरस जो है, उस आदेश पर पतरस जो है निश्चित हो गया, विश्वास, उस आज्ञा का पालन किया और उसी समय परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया और वो पानी पर क्या करने लगा, चलने लगा। याद रखिए, विश्वास संभव के क्षेत्र में कार्य नहीं करता। आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। विश्वास संभव के क्षेत्र में कार्य नहीं करता। जो बातें मानवीय दृष्टिकोण से संभव है उसमें परमेश्वर की महिमा का कोई स्थान नहीं है। मैं आपसे आपके लिए एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूं। विश्वास संभव के क्षेत्र में कार्य नहीं करता। जो बातें मानवीय दृष्टिकोण से संभव है उसमें परमेश्वर की महिमा का कोई स्थान नहीं है। अब इसके बाद लाइन को सुनिए आप। जहां मनुष्य की सामर्थ्य खत्म होती है वहां विश्वास का प्रारंभ होता है। हालेलुया। जहां मनुष्य का सामर्थ्य खत्म होती है वहां उस टाइम विश्वास का प्रारंभ होता है। हालेलुया। तो जहां समस्याएं खत्म हो जाती है, जहां दृष्टि और बुद्धि काम नहीं करती है वहां विश्वास का कार्य आरंभ हो जाता है। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा, जहां समस्याएं खत्म हो जाती है, जहां दृष्टि और बुद्धि काम नहीं आती है वहां विश्वास का कार्य शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास परमेश्वर को सामने लाता है और इस कारण उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती है। वह असंभव बातों का परमेश्वर क्या उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। मेरे प्रिय, यदि आपके लाइफ में, आपके जीवन में यदि आप ऐसे चीजों से गुजर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन है अभी, आपके लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां समस्याएं खत्म हो जाती है, जहां दृष्टि और मानवीय बुद्धि काम नहीं करती, वहां विश्वास का कार्य आरंभ हो जाता है। हालेलुया। जब आप एक शून्य में आ जाते हैं, कहीं आपको कुछ नहीं दिखता, आपका बुद्धि काम नहीं करता, जहां आप दृष्टि देख रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा है, उस समय जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस समय विश्वास कार्य करना प्रारंभ कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा है। आप इस बात को जानते हैं कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें, उनके लिए असंभव है वहाँ से बाहर आना। हम जानते हैं कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको बेतें लगाई गई और बहुत ऐसे बातें वहाँ हम पाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जहाँ दृष्टि और मान और हमारा बुद्धि काम नहीं देती है, वहीं परमेश्वर का कार्य प्रकट हो जाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कैसे उस जगह पर परमेश्वर के एक अद्भुत काम हुआ और उस समय लोग क्या किए, बचाए गए। हालेलुया। हो सकता है आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया होगा, डॉक्टरों ने कहा होगा कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने कहा होगा कि आप अपनी आंखों से इस परिस्थिति से नहीं देख पाएंगे, डॉक्टरों ने कहा होगा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ टाइम ही आपके पास बचा हुआ है। मैं आपको बता दूं,
कि परमेश्वर उस असंभव बातों का उस असंभव बातों का जो कहते नहीं हो सकता, परमेश्वर उसका मजाक उड़ाता है। हालेलुया। क्या उड़ाता है? मजाक उड़ाता है परमेश्वर। बाइबिल के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का और हर एक उलझन की समाधान, उसका सुलह आपका और मेरा जिंदा परमेश्वर है। कई लोगों ने कहा होगा कि आपका शादी नहीं होगा, आपको लड़की नहीं मिलेगा या आपको लड़का नहीं मिलेगा विवाह के लिए, आपको कौन देगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, उस परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो एक जिंदा परमेश्वर है, और वो आपके लिए एक सरल मार्ग निकालेगा। रिश्ते आने लगेंगे, आपका रिश्ता तय हो जाएगा, आपका रिश्ता तय हो जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा। हो सकता है बहुत लोग आपको रिजेक्ट किए होंगे, आपको पसंद नहीं किए होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे रिश्तों को भेजेंगे आपके पास, वो सब चीज को नहीं देखेंगे और लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और याद रखना, वो जिंदा परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं। यस, अभी भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, आप जाने कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है और वो पूरा करेगा। जब हम लोगों ने बहुत सालों प्रार्थना किए, विश्वास की आंखों से देखते थे कि एक बहुत बड़ा भवन हो। मैं एक कॉपी में लिखता था, अपने मोबाइल में लिखता था कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा भवन हो। मैं लिख कर रखता था, मैं देखता था कि बहुत बड़ा एक भवन है, और सच में परमेश्वर ने वैसा ही एक बड़ा भवन को दिया कई सालों बाद। मैं कॉपी में लिख कर रखा था, बिग चर्च, बिग भवन, छोटा नहीं बड़ा भवन, और परमेश्वर ने उससे बढ़ कर दिया। हम लोगों ने सोचा इतना सारा पैसा कहाँ से आएंगे भवन को बनाने के लिए, और याद रखिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया, परमेश्वर ने ही सारी चीज़ों का व्यवस्था किया, और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। मैं यकीन नहीं करता हूँ कि सच में इतना कैसे हो गया। मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक दिन सोच रहा था, मैं आँखों से देख रहा, खुदा बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो लंगड़े हैं, चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, इमीडिएटली लोग चंगाई पा रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति से मिला, अचानक फोन आया और मैं गया और उसके लिए प्रार्थना किया। 1 साल से वो सही रीति से नहीं चल पा रहा था, उनका बैक बहुत पेन था, उसके पैर में बहुत दर्द था, और उस टाइम प्रार्थना करने के बाद बताते हैं तुरंत उसका जो बैक पेन था 1 साल तक, उसका ऑपरेशन भी हुआ, उसी समय वो तुरंत ठीक हो गया और वो चलने लगा। और वो बता रहे थे कि अपना हाथ भी पूरी रीति से नीचे नहीं झुका पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, वो काफ़ी चलने लग गया।
परमेश्वर ने किया, उस पर मैं विश्वास किया कि आप जिंदा हैं, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, याद रखिए परमेश्वर काम करेंगे। कभी कभी हमें इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, धीरज धरना पड़ता है, परमेश्वर को समय का इंतज़ार करना पड़ता है, और परमेश्वर अपने टाइम में उन चीज़ों को पूरा करता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो सोचते हैं कि मेरे चेहरे की वजह से या मेरा शरीर की वजह से या ऐसी चीज़ें की वजह से बहुत सारे रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। आपको पता है परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजेंगे आपके पास, आप यकीन नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, और वो परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। परमेश्वर कभी जब प्रकाशन देता है वो दूसरों के लिए भी रहता है और वो स्वयं के लिए भी रहता है। विश्वास जो है चंगाई को प्रकट करता है, चंगाई को लेके आता है। विश्वास भविष्यवाणी को प्रकट करता है। विश्वास दुष्ट आत्माओं से निकाले जाते हैं विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। विश्वास के द्वारा वरदान काम करता है। याद रखिए विश्वास पवित्र आत्मा का 9 फलों में से एक फल है। विश्वास का वरदान है। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा एक्टिव होता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास एक्टिव होता है, कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो। बिलीव इन गॉड्स मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। पुराने नियम में जब हम अब्राहम और सारा के बारे में देखते हैं, एक पुत्र को जन्म देना उनके लिए असंभव था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने के वादों पर उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने निराशा में भी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर विश्वास किया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको एक संतान दिया। निराशा में भी आपको और मुझको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, डगमगाना नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार आपके और मेरे लाइफ में ऐसे समय आते हैं, ऐसे सिचुएशन आता है, और उस टाइम हम क्या सोचते हैं? इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ या बहुत दूर चला जाऊँ, मैं इन सब से दूर हो जाऊँ, और जब मैं दूर हो जाऊँगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम गलत सोचते हैं क्योंकि जल्दीबाजी में हम ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो कई बार जब विपरीत परिस्थिति आता है तो हम उसका सामना नहीं कर पाते, वहाँ खड़े नहीं रह पाते, और हम सोचते हैं कि हम उससे भागने के लिए सोचते हैं, उसे निकलने के लिए सोचते हैं, हम उससे दूर भागते हैं। हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप खड़े रहें। यदि आप मजबूत हैं, दृढ़ हैं परमेश्वर की वचन में, आप खड़े रहेंगे, और वो विपरीत परिस्थिति आएगी और वैसी चले जाएगी, और आप वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन हम करते क्या है? हम भागने की कोशिश करते हैं, हम भागते हैं, हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर सारी असंभव बातों के लिए के विषय में वही विशेषज्ञ है। क्या है? विशेषज्ञ है परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसी ने सब चीज़ों का रचना किया है, उसी ने सब चीज़ को बनाया है। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या है?
सब कुछ संभव है। और परमेश्वर के वचन कहता है कि विश्वास सुनने और सुनाने परमेश्वर के वचन से होता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पर बिलीव करें, विश्वास करें। आप एक अटूट विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। अपने आंखों को बंद कर उन बातों को देखें, उस बातों को अपने सामने में लेके आई, बिलीव करें, विश्वास करें। वो चीज़ आपको मिल गया, वो चीज़ आपके पास आ गया, वो चीज़ें पूरा हो रहा है, वो चीज़ें बन रहा है। आप विश्वास के आंखों से देखें। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले मैंने प्रार्थना किया, पिता रूम का हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है कुछ काम को करने के लिए। और मैं आँख बंद किया, मैं विश्वास की आंखों से देखा कि इस समय, इस महीने में जरूर परमेश्वर उपाय करेंगे। मैं बिलीव किया परमेश्वर पर, मैं विश्वास की आंखों से देख रहा था। और एक प्रभु के दास ने 20,000 पैसे अकाउंट में उन्होंने भेजे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास थे और वो परमेश्वर की दास अपने आप को दोष भावना से देखने लगा और कहने लगा कि प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ, मैं पाप में जीवन जीता हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ। और ऐसे वो दोष भावना से अपने आप को देखने लगा कि मैं कमजोर हूँ। आपको पता है प्रभु ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने उससे कहा कि मुझे अभी भी आपके जैसे लोग चाहिए, अभी भी आपके जैसे लोग चाहिए। हालेलुया। वो टूट कर रोने लग गया कि पिता, मैं पापी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं। और परमेश्वर ने कहा कि मुझे आपके समान लोग चाहिए जो पवित्र, शुद्ध और निर्दोष हो। ये प्रभु की बातें था। अपने आप को दोष भावना से देख रहा था, अपने आप को कमजोर समझ रहा था, अपने आप को पापी समझ रहा था। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मुझे भी अभी आपके समान पवित्र, धर्मी, अच्छे लोग चाहिए, वो आप हो। ऐसे प्रभु ने कहा। शायद आज आप भी सोच रहे हैं, आप भी बहुत निराश हैं, आज दुख में हैं। शायद अब जब अपने बेड में जाते हैं, अपने खाट में जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं, आपका आंसू बहता है और आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ये सब चीज़ मेरे जीवन में है। आज प्रभु बोल रहे हैं कि बेटी, बेटा, मुझे अभी भी आपके समान लोग चाहिए। आपको परमेश्वर उपयोग करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, जब मैं जब पढ़ने गया था बाहर, तो बहुत सारे लोग जब मेरे एज को देखें या मुझे देखें, उस समय मेरा एज बहुत कम था, बहुत छोटा था उस समय। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को बोलते थे, चिढ़ाते थे। कभी वो लोगों ने नहीं सोचा कि ये लोग सेवकाई करेंगे या ऐसा होगा, कभी नहीं सोचे। आज जब वो देखते हैं कि ये लोग सेवकाई करते हैं, सेवकाई कर रहे, इतना आगे बढ़ गए, वो लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, एक मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना बहुत अलग है। लोग आपको अपने दृष्टि से देख रहे हैं, लोग आपको
अपनी दृष्टि से देखने हैं। इसलिए कहते हैं ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं संभाल सकता, या ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से देखते हैं। मनुष्यों का देखना और परमेश्वर का देखना एक नहीं है, अलग है। आपको पता है पुराने नियम में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पुराने नियम में गिदोन डरपोक था, निर्बल था, और एक स्वर्गदूत आता है, उनको कहता है, हे सर्वसीमा यहोवा तेरे संग है। आज अगर आप कमजोर महसूस कर रहे ना, आप डर रहे हैं ना कुछ चीज़ों के लिए, या सेवकाई करने के लिए अगर प्रभु बुला रहा, फिर भी आप डर रहे हैं कि पिता ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं आपको बोल रहा हूँ, हे सूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है, तू मत डर। वो आपको अगर बुलाया है, चुना है, तो वो आपको सामर्थ देगा, अनुग्रह देगा, और वो आपको इस्तेमाल करेंगे। आप उसके लिए चिंता मत करें। प्रभु आपको आशीष दे। हमें भी आप प्रार्थना में स्मरण करें। जय मसीह।